एक बड़ी खबर सामने आई है कि फ्रांसिस्का ओरसीनी को कुछ ही घंटों में हांगकांग भेज दिया गया क्योंकि उनकी यात्रा का उद्देश्य उनकी वीजा श्रेणी से मेल नहीं खाता। जी हां, ब्रिटेन स्थित हिंदी विद्वान फ्रांसिस्का ओरसीनी को वीजा उल्लंघन के कारण भारत से निर्वासित किया गया। दूसरी तरफ ये समाचार है कि ब्रिटेन में रहने वाली हिंदी विद्वान और लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज की एमेरिटस प्रोफेसर फ्रांसिस्का ओरसीनी को 20 अक्टूबर को कथित वीजा उल्लंघन के कारण भारत में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और दिल्ली से वापस भेज दिया गया। हांगकांग से आई ओरसीनी को वीजा नियमों के उल्लंघन के कारण मार्च 2025 से काली सूची में डाल दिया गया। यह गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने समाचार एजेंसी के हवाले से बताया। यह पर्यटक वीजा पर यात्रा कर रही थी, जिसका अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पहले शैक्षणिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग किया था। उसके बाद फ्रांसिस्का ओरसीनी पर्यटक वीजा पर थी, लेकिन उन्होंने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया। यह मानव वैश्विक प्रथा है। वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को काली सूची में डाला जा सकता है। इसके कुछ ही घंटों में हांगकांग भेज दिया गया क्योंकि उसकी यात्रा का उद्देश्य उसकी वीजा श्रेणी से मेल नहीं खाता था। हालांकि ओरसीनी ने अधिकारियों को बताया कि उसके पास 5 साल का वैध वीजा है और वह दोस्तों से मिलने भारत आ रही है। जिसके बाद द हिंदी पब्लिक फ्यूअर 1920 और 1940 के लेखक ओरसीनी ने भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने से पहले चीन में एक अकादमिक सम्मेलन में भाग लिया। उनके निर्वासन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ओरसीनी को भारतीय साहित्य की एक महान विद्वान बताया, जिनके कार्यों ने हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत की समझ को समृद्ध रूप से प्रकाशित किया। गुहा ने एक्स पर लिखा, बिना किसी कारण के उसे निर्वासित करना एक ऐसी सरकार की निशानी है जो असुरक्षित, विक्षिप्त और यहाँ तक कि मूर्खतापूर्ण है। एक अन्य इतिहासकार मुकुल केशवन ने कहा कि एनडीए सरकार की विद्वानों और विद्वत्ता के प्रति आंतरिक शत्रुता देखने लायक है। केशवन ने एक्स पर लिखा, हिंदी के प्रति वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध सरकार ने फ्रांसिस्का ओरसीनी पर प्रतिबंध लगा दिया। आप इसे बना नहीं सकते। ओरसीनी ने कथित तौर पर अक्टूबर 2024 में आखिरी बार भारत का दौरा किया था। यह घटना ब्रिटिश शिक्षाविद नताशा कॉल के मामले से मिलती जुलती है। जी हाँ, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु से निर्वासित कर दिया गया, जिन्हें और बाद में अधिकारियों ने भारत विरोधी गतिविधियों के कारण उनकी OCI कार्ड रद्द कर दिया था।